माइंड गेम्स इन एग्जाम्स बाय आईसीएसआई। तो अब आपके एग्जाम को लास्ट 10-12 दिन बाकी है और आई एम श्योर कि आप 110% एफर्ट्स डाल के पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपको सीएस जैसा कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करना है, पास करना है, तो एकेडमिक प्रिपरेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट उसके साथ साथ मेंटली आप कितने प्रिपेयर्ड हो वो एग्जाम्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर सिर्फ एकेडमिक प्रिपरेशन करने से सीएस सीएमए जैसा एग्जाम निकलता तो आज हर दूसरे घर में कोई ना कोई प्रोफेशनल बैठा होता। बट एकेडमिक प्रिपरेशन के साथ साथ मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में आईसीएसआई मल्टीपल माइंड गेम्स खेलता है स्टूडेंट्स के साथ, जिसकी वजह से बच्चा एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाता है। अब एकेडमिक प्रिपरेशन पे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, स्टडी प्लान, स्टडी रूटीन, स्ट्रेटेजीज जो आप फॉलो करके एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बट मेंटल प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है एग्जाम्स फेस करने के लिए, वो बहुत कम लोग बताते हैं। और सेकेंड चीज़ कि कौन सी ट्रिक्स है जो आईसीएसआई यूज़ करता है टू टेस्ट द स्टूडेंट्स मेंटली, वो अगर आपको एडवांस में पता चल जाए तो आप आपका अटेम्प्ट बचा सकते हो। मतलब आप सोच के देखो, यूजुअली क्या होता है, जब भी रिजल्ट आता है उस दिन पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, सब लोग बात करते हैं कि रिजल्ट आता है तब, या फिर एग्जाम्स के इमीडिएटली बाद सब लोग बोलते हैं कि अरे ये पेपर तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, ये पेपर कोई और सब्जेक्ट का था, कोई और सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ लिया आईसीएसआई ने। ऐसे आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता और एकदम सरप्राइजिंग एक्ट हो जाता है आईसीएसआई के एंड से, जो स्टूडेंट्स या फिर प्रोफेसर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। बट ये हम डिस्कस करते हैं यूजुअली एग्जाम के बाद। बट सोच के देखो, वही अगर हम एग्जाम के पहले कंसिडरिंग द पास्ट ट्रेंड्स, जो पहले आईसीएसआई ने ऐसे ट्रिक्स यूज़ करे, वो अगर हम एग्जाम के पहले डिस्कस करें और उसके लिए हम ऑलरेडी एग्जाम के पहले ही प्रिपेयर हो जाए, तो हमारा अटेम्प्ट सेव हो सकता है। तो आज एग्जैक्टली यही करेंगे आज ये वीडियो में हम। तो बेसिकली मैं आपको मल्टीपल वेज बताऊंगा जिससे आईसीएसआई आपको मेंटली टेस्ट करता है कि क्या आप एक्चुअली में प्रोफेशनल बनने के काबिल हो कि नहीं, क्या आप प्रोफेशनल बनने के बाद जो चैलेंजिंग सिचुएशंस आएगी, जो डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे, उसको फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड हो कि नहीं। तो मैं आपको एडवांस में बताऊंगा एग्जाम के पहले, और काफ़ी ध्यान से इसको देखना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप सोच के देखो, अगर 100 बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो उसमें से 20 को हटा दो, 20 ऐसे होते हैं जो ऐसे ही, उसका फ्रेंड सीएस कर रहा है तो वो भी सीएस कर रहा है, या फिर उसका मेन अटेम्प्ट होगा जून 25, बट वो इस बार जस्ट एग्जाम दे रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग। बट बाकी जो 80 स्टूडेंट्स होते हैं वो जी जान लगा के प्रिपरेशन करते हैं, बट रिजल्ट क्या आता है एट द एंड ऑफ द डे 10, 12, 15, 18, 20% आता है मैक्सिमम। तो ऐसा है क्या कि जो 60% स्टूडेंट्स है जो पास नहीं कर रहे, उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, ऐसा नहीं है, वो भी पढ़ाई करते हैं, एकेडमिकली वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, बट मेंटली वो कभी प्रिपेयर ही नहीं हो पाते एग्जाम्स फेस करने के लिए। तो अब टाइम काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए डायरेक्ट आते हैं मेन टॉपिक पे। तो जो सबसे पहला तरीका है, जो सबसे कॉमन तरीका है जिससे आपको आईसीएसआई मेंटली टेस्ट करता है, वो ये है कि वो क्या करेगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपका फर्स्ट एग्जाम है, फर्स्ट या फिर कोई भी एग्जाम हो सकता है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन वो इतना डिफिकल्ट होगा कि वो क्वेश्चन ही आपको पहली बात तो समझेगा नहीं, अगर आपको समझेगा तो उसका आंसर आपको आता नहीं होगा, अगर आपको उसका आंसर पता है तो वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि जो आंसर का पार्ट है उसमें से कौन सी चीज़ मेरे को यहाँ पे लिख के आना है। तो इन शॉर्ट वो क्या करेगा, आपका मोरल डाउन करने के लिए, आपको मेंटली टेस्ट करने के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पेपर का, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे देगा। अब इसके लिए प्रिपेयर्ड कैसा रहना है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ, बट ये मत करना, आप क्वेश्चन नंबर इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ABCD 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन है, तो ये आप इंटरचेंज मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ, उसके पूरे सॉल्व करो 1 2 3 4, फिर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना। मतलब बेसिकली आपके अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन है, 1 ABCD और हर इसमें 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, तो आप जो सीक्वेंस है, क्वेश्चन नंबर्स का सीक्वेंस है वो चेंज कर सकते हो, बट क्वेश्चन के अंदर ABCD जो सब क्वेश्चन है, इन शॉर्ट जो सब क्वेश्चन है वो आपको ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो प्रिपेयर्ड रहना, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं पता, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको डायरेक्ट साइड में हटा दो, सीधा चले जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बार बार उसको रीड मत करना, जितने बार रीड करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा। सीधा चले जाना क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉल्व करना, 3 सॉल्व करना, 4 सॉल्व करना, और बाद में लास्ट में जब भी आपके पास आधा घंटा 45 मिनट होगा तब आराम से आना क्वेश्चन नंबर 1 पे और तब उसको अटेम्प्ट करना। स्टार्टिंग में उसको अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन है। स्टार्टिंग में अगर आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं आ रहा है बट फिर भी अटेम्प्ट करके के आओगे तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो तो आपका सबसे क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले देखेगा, उसमें आपने कुछ रैंडम चीज लिखी होगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, तो वहां से ही आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो हो सकता है 2, 3, 4 आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है, बट क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाला था उसका आंसर आप सही से नहीं लिख पाए, तो उसका इंपैक्ट आपके आगे के जो क्वेश्चन है उसमें भी हो सकता है। जो सेकंड माइंड गेम है वो है 1 डिफिकल्ट
पेपर फ्रॉम ईच ग्रुप। अभी इसमें क्या होता है, आपने हर बार देखा होगा, हर अटेम्प्ट में अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिए या फिर आपके कोई फ्रेंड ने दिए या फिर आपको कोई ना कोई प्रोफेसर ने बताया होगा कि एक आधा सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो ऐसा होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। मतलब ना कोई प्रोफेसर ने एक्सपेक्ट किया होगा, ना आपने एक्सपेक्ट किया होगा, ना मैंने एक्सपेक्ट किया होगा, किसी ने भी ऐसा पेपर एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट आप हमेशा देख लो, ये पूरा हिस्ट्री रहा है, जितना भी सीएस का एग्जाम हुआ है, हमेशा आईसीएसआई क्या करता है, एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट का पेपर ऐसा दे देगा जो काफी आउट ऑफ द बॉक्स होगा। मतलब वो पेपर ही आपको नहीं समझेगा, और वो ऐसा पेपर होता है जिसमें फर्स्ट आधे घंटे 45 मिनट्स में आधा से ज्यादा लोग एग्जाम हॉल छोड़ के चले जाते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते। बट आपको ये नहीं करना, अगर वो आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप समझो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, राइट। और ये सोच के देखो, अगर आप उसको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हो तो कोई ना कोई तो चांस बनेगा आपके पास होने का, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो ऑलरेडी 30 मिनट्स 45 मिनट एक घंटे में वो पेपर पे गिव अप करके निकल जाएंगे एग्जाम हॉल से। तो आपको ये नहीं करना है, आप एडवांस में प्रिपेयर रहो कि ठीक है, अगर मेरे 7 सब्जेक्ट है तो मैक्सिमम 2 पेपर ऐसे आएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। ये आउट ऑफ द बॉक्स में भी मैं रेडी हूँ वो पेपर को फेस करने के लिए। मैं 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करूंगा, कितना भी डिफिकल्ट हो मैं उसको ब्लैंक छोड़ के नहीं आऊंगा। मतलब 100 मार्क्स का पूरा जो भी मुझे आता है, वो अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, जैसे डिविडेंड का कुछ पूछा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट उसका आंसर क्या है, बट मैं डिविडेंड का प्रोविजन लिख के आ जाऊंगा, सेक्शन 123, जो भी मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन आता है वो टॉपिक के रिलेटेड, वो मैं लिख के आऊंगा। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। अब आते हैं थर्ड ट्रिक पे, जो बहुत फ्रीक्वेंटली आईसीएसआई यूज करता है, जो आपने भी देखा होगा मल्टीपल बार। ये होता है कि पेपर कोई और सब्जेक्ट का होता है और क्वेश्चन कोई और सब्जेक्ट का होता है। मतलब आपका पेपर होगा सीएमएसएल का, बट उसमें आपका आईसीएसआई ने क्वेश्चन दिया होगा कंपनी लॉ का। बट इसमें मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। यूजुअली 80% ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो पेपर दूसरा होता है जिसमें दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है वो कंपनी लॉ होता है। मतलब जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया कि आपका पेपर है सीएमएसएल एसएलसीएम जो भी सब्जेक्ट है उसका, बट आया कंपनी लॉ का क्वेश्चन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो भी पेपर है जैसे कोई दूसरा सब्जेक्ट है उसमें आईसीएसआई यूजुअली कंपनी लॉ का ही क्वेश्चन डालता है, क्योंकि कंपनी लॉ एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं बोल सकते कि सीएमएसएल में क्यों कंपनी लॉ का क्वेश्चन डाला, क्योंकि एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपका ड्यूटी है, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी लॉ के प्रोविजंस क्या है। भले वो पेपर सीएमएसएल का है, बट जो प्रोविजंस रहते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना है, आप कोई भी पेपर के लिए जा रहे हो आपको प्रिपेयर रहना है कि कंपनी लॉ का अगर कुछ भी आता है तो ये नहीं है कि मैं उसमें इश्यू क्रिएट कर दूंगा कि कंपनी लॉ का क्यों पूछा सीएमएसएल में, ऐसा नहीं है। वो आईसीएसआई का पुराना ट्रिक है, वो कंपनी लॉ का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में डाल देता है। एक आध क्वेश्चन होगा 5 मार्क का, 10 मार्क का होगा, दो क्वेश्चन मैक्सिमम, बट कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता ही है कंपनी लॉ का दूसरे सब्जेक्ट में। तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। अब जो फोर्थ ट्रिक है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो है इंटरचेंज ऑफ क्वेश्चन इन सेम सब्जेक्ट। इसको मैं एक एकदम इजी एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जो आपका सीएमएसएल का सब्जेक्ट है उसमें कैपिटल मार्केट है 40 मार्क का, और जो पार्ट 2 है वो है 60 मार्क्स का। तो बच्चा क्या करता है, ये सोच के जाता है कि पार्ट 2 60 मार्क्स का है, जो एसएल है, जो सिक्योरिटीज लॉ है बेसिकली, वो 60 मार्क्स का है। तो मैं क्या करता हूँ, वो पूरा अच्छे से पढ़ लूंगा, और जो कैपिटल मार्केट का है वो आधा भी अगर मैं पढ़ लूंगा तो 80 मार्क्स का मेरा यहीं पे कवर हो जाएगा, तो मैं एग्जाम पास कर लूंगा। बट ऐसा नहीं होता है। आईसीएसआई क्या करेगा, जो 40 मार्क्स का सेक्शन है सीएमएसएल में से, जो कैपिटल मार्केट 40 मार्क्स का है, उसका कुछ क्वेश्चन डाल देगा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट का कुछ क्वेश्चन डाल देगा आपके फर्स्ट पार्ट में। तो ये पूरा इंटरचेंज होता है। तो आपको आप स्ट्रेटेजी बनाओ और उसको फॉलो भी करो, बट आपका स्ट्रेटेजी ये नहीं होना चाहिए कि जो पार्ट में ज्यादा मार्क्स है, जैसे इसमें पार्ट 2 में ज्यादा मार्क्स है तो उसको मैं पढ़ के जाऊँ, पार्ट 1 में कुछ मैं छोड़ देता हूँ। ये गलती मत करना, क्योंकि आपका जो कैपिटल मार्केट का जो सेक्शन है उसमें सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आईसीएसआई डालेगा जानबूझ के, क्योंकि आईसीएसआई को भी ये पता है कि बहुत सारे प्रोफेसर रिकमेंड करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उनको खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं, वो क्या करेगा कि वो सेकंड पार्ट का 60 मार्क्स कवर करेगा और फर्स्ट पार्ट का वो 20 मार्क्स का कवर करेगा, और सोचेगा कि मैं तो वेल प्रिपेयर्ड हूँ एग्जाम के लिए। तो आपको ये नहीं करना है, पढ़ना आपको सब कुछ है, स्ट्रेटेजी वाइज आपको पढ़ना है, बट मेक श्योर करना कि कोई भी आप पार्ट छोड़ के नहीं जा रहे हो ऐसे सब सेक्शन का जिसमें मार्क्स कम है। अब जो फिफ्थ ट्रिक है आईसीएसआई का वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने देखा होगा यूजुअली स्टूडेंट्स स्कैनर रेफर कर सकते हैं, जो अच्छी चीजें करना भी चाहिए, बट आपने देखा होगा स्कैनर में आप ऑब्जर्व करोगे एक आधा चैप्टर होगा, 2-3 चैप्टर होगा मैक्सिमम, जिसमें हमेशा आप देखोगे कि मैक्सिमम 5 मार्क का कोई क्वेश्चन आ रहा है, या फिर कितने अटेम्प्ट में तो वो चैप्टर में से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट को क्या लगता है, ये तो गाइस गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब 15-17 अगर हमारे चैप्टर्स है कोई भी सब्जेक्ट में, उसमें से 2 से 3 चैप्टर ऐसे जिसमें आईसीएसआई ने प्रीवियस 5 to 6 अटेम्प्ट में मैक्सिमम 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट है जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो उसको हम छोड़ के जाते हैं। बट एक ऐसा अटेम्प्ट आएगा जिसमें से कम 20, 25, 30 मार्क तक का क्वेश्चन आ जाएगा वो सिंगल चैप्टर में से, जिसमें कंबाइंड पिछले 5-6 अटेम्प्ट में मिला के भी 10-15 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। तो आपको ये नहीं करना है, स्कैनर को ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि स्कैनर में अगर आपको लग रहा है कोई पर्टिकुलर 2-3 चैप्टर में से मैक्सिमम 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है या क्वेश्चन नहीं आ रहा है कंटिन्यूस 5-6 अटेम्प्ट में से, तो आपको उल्टा उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको छोड़ दो, बट आपको उल्टा उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अचानक एक ऐसा अटेम्प्ट आएगा जिसमें से वही चैप्टर जिसमें से 2-3 अटेम्प्ट में से एक क्वेश्चन नहीं आया, या फिर 5-6 अटेम्प्ट में से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आया,
अचानक से उसमें से 25-30 मार्क का आपका पूरा पेपर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है 5 माइंड गेम्स जो यूजुअली आईसीएसआई यूज़ करता है आपको मेंटली टेस्ट करने के लिए। वीडियो का मोटिव बस यही है कि आप एडवांस में इसके लिए प्रिपेयर रहना, ताकि जब ये प्रैक्टिकली एग्जाम में आप फेस करो तो आपको पता हो ऑलरेडी कि इसके लिए तो हम प्रिपेयर्ड है और हमने ऑलरेडी इसके लिए स्ट्रेटेजी बना के रखा है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।